नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका RVISPCS क्लासेस में स्वागत है। आज हम इतिहास के साइमन कमीशन टॉपिक को पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन ध्यान से सुनिए, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कहानी की तरह इतिहास पढ़ने का प्रयास करिए, वरना इतिहास बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है और पढ़ते पढ़ते आदमी बुढ़ा हो जाता है, लेकिन इतिहास पूरा नहीं होता है। चलिए कहानी की तरह सुनिए, कॉपी पेंसिल लेकर नोट करना है नोट करिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को शुरुआत करते हैं। देखिए, साइमन कमीशन 1927 में आता है। उससे पहले की स्थिति आपको पहले बता देते हैं, फिर थोड़ा साइमन कमीशन पे आते हैं। तो 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया जाता है। गांधी जी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन है 1920 का, वह अखिल भारतीय आंदोलन है। पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इससे पहले गांधी जी ने 3 आंदोलन चला दिए थे जो कि राज्यों से संबंधित थे, जैसे चंपारण का आंदोलन 1917 का, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों के संबंध में आंदोलन। 3 आंदोलन चला चुके थे गांधी जी। और दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह 1906 में चालू किया था। 1906 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हो जाता है? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि यह जो आंदोलन अखिल भारतीय हो हिंसात्मक न हो, अहिंसा के मार्ग में चले और किसी तरह अंग्रेजों को अपनी मांगों को मानने के लिए बाध्य किया जाए। भारतीयों की मांग अंग्रेजी माने, इस तरह बाध्य किया जाए। तो गांधी जी द्वारा यह जो आंदोलन अहिंसात्मक था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसा का रूप लेने लग गया। और 1922 में जो चौरी चौरा कांड होता है, गोरखपुर का चौरी चौरा कांड, जिसमें लगभग 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो ऐसे घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा 12 फरवरी बारदोली प्रस्ताव है 12 फरवरी का, उस कांग्रेस की कार्यकारिणी के बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी। और इस घोषणा के बाद गांधी जी की काफी निंदा होने लगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी काफी निंदा की, इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा। क्यों कहा? क्योंकि एक राष्ट्रीय आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है और यह बहुत जोरों से चल रहा है, और जोरों से जब चल रहा आंदोलन है उसे तुरंत आप वापस ले लोगे तो इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है। लेकिन गांधी जी की सोच ऐसी नहीं थी। गांधी जी देख रहे थे कि 2 साल का समय व्यतीत हो गया है और काफी ऊर्जा खत्म हो रही है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कुछ विश्राम की आवश्यकता होती है। आगे आंदोलन की तैयारी के लिए भी कुछ समय देखना पड़ता है। तो इस आंदोलन से उन्होंने जो सीख ली थी, आगे आंदोलन में वह घटना ना हो, वह परिस्थिति ना बने, ऐसे में अगले आंदोलन की तैयारी, वहीं नए लोगों को जोड़ना, जो लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी जोड़ना, और अच्छे प्रयास करने के लिए गांधी जी ने देखा कि अहिंसा भी हुई और लोगों की ऊर्जा भी खत्म हो रही है। 2 साल का समय व्यतीत हो गया था आंदोलन का लगभग। तो गांधी जी ने यह कदम उठा लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन एक प्रकार से सफल आंदोलन ही कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी जी के जो 3 अखिल भारतीय आंदोलन हुए थे, 1920 का आपका असहयोग आंदोलन, 1930 का आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन यह प्रारंभ किया गया। इन्हीं तीनों अखिल भारतीय आंदोलन के बाद अंग्रेजों की ऋण एक तरह से टूट ही गई थी और उन्हें बाध्य होना पड़ा था कि भारत से वार्ता करके भारत को धीरे धीरे स्वशासन और धीरे धीरे स्वतंत्रता दे दिया जाए। इस तरह भारत ने उनको बाध्य करवा दिया कि आप छोड़ो भारत, और 1947 में भारत आजाद हो गया। तो असहयोग आंदोलन इधर गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए तो उनको 6 साल की सजा हुई थी। लेकिन गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो वो बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ गया था, बहुत जल्दी उनको छोड़ दिया गया था। तो ये स्थिति चल रही थी। तो वहीं CR दास और ML नेहरू, नाम आपने सुना होगा, CR दास, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1922-23 में दिसंबर में सम्मेलन होता है, 23 में गठन हो जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। लिख लीजिए इसको। तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और नेहरू जी द्वारा की गई, ML नेहरू। CR दास जी इसलिए फेमस है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, और लेकिन विरोध के बाद इन्होंने अपना विरोध आगे वापस ले लिया और सहयोग किया असहयोग आंदोलन में भारतीयों को। पहले विरोध किया, फिर बाद में असहयोग करने लगे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती, धीरे धीरे जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही आक्रोशित हो जाती है। आक्रोश भरा माहौल होता है राजनीति में। भारत की जनता भी बहुत पीड़ित हो गई थी। तो ऐसे में
सरकार ने एक कमीशन का गठन करने का प्रस्ताव रखा जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन के बारे में ही आज चर्चा कर रहे हैं। तो साइमन कमीशन का गठन का प्रस्ताव रखा गया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1927 में। अब साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, ये क्यों किया गया था, इसको जरा समझ लीजिए। 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 का जो अधिनियम है उसको कहते हैं। इस अधिनियम की एक विशेषता ये थी कि हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी, जांच पड़ताल होगी कि यह कमीशन इसने जो सिफारिश की थी, जो सिफारिशें लागू की गई थी, वो कितने अमल में आई हैं, कितने अमल में नहीं आई हैं। तो इस कमीशन की जांच पड़ताल करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन का गठन करना था। वो कमीशन यही था। अब 1919 का यह अधिनियम है, कमीशन का गठन होना था 10 साल बाद, मतलब 1929 में। लेकिन 27 में क्यों गठन कर दिया गया? 27 में इसलिए गठन कर दिया गया कि जो ब्रिटेन में कंजरवेटिव सरकार थी। कौन सी सरकार थी? कंजरवेटिव सरकार थी। उसका यह मानना था कि चुनाव होने वाले हैं, यदि चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाती है तो भारतीयों को कुछ ज्यादा उदारवादी नीतियां ना बना दे, इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन का पहले ही गठन कर दिया था 1927 में। अब इस कमीशन का गठन नवंबर 1927 में जब हुआ तो इसमें मुख्य बातें ये थी कि यह कमीशन भारतीयों के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने वाला कमीशन था। भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने वाला कमीशन था, जिसमें एक भी भारतीयों को सदस्य के रूप में नामित सदस्य नहीं बनाया गया। सभी गोरे सदस्य इसके मेंबर बन गए। तो साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा इसलिए विरोध किया गया क्योंकि एक भी भारतीय व्यक्ति को इस कमीशन में सदस्य नहीं बनाया गया, जो कि भारत की राजनीतिक, आर्थिक आदि व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए यह कमीशन बनाया गया। तो इसलिए भारतीयों में जो संगठन है, जैसे कांग्रेस हो गई, हिंदू महासभा हो गई, इन सब ने विरोध किया साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का विरोध होता है और साइमन कमीशन के विरोध के लिए कांग्रेस क्या करती है? कुछ लोगों ने समर्थन किया था, जैसे अंबेडकर साहब ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो अब ये साइमन कमीशन बन जाता है और साइमन कमीशन का विरोध भारत करना चाहता है, मतलब कांग्रेस करना चाहती है। भारत मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहती है। अब कांग्रेस कैसे विरोध करती है? फिर अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है। उस अधिवेशन में मद्रास अधिवेशन होता है, मद्रास का अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि साइमन कमीशन का हर स्थान पर, हर जगह, हर संस्था के द्वारा, हर किसी के द्वारा विरोध किया जाएगा। इसका कभी समर्थन नहीं किया जाएगा। काले झंडे दिखाए जाएंगे, सभा की जाएगी, इन सब के माध्यम से साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो मद्रास अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो उस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। अब जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का गांधी इसे कहा जाता है, यूपी का गांधी, इनके द्वारा मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है और कहा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध हो। यूपी के गांधी मोहम्मद अली अंसारी, लिख लीजिए, मोहम्मद अली अंसारी के द्वारा यह अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो साइमन कमीशन के विरोध के लिए कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया। अब कुछ घटनाएं होती हैं जो कि हृदय को दुख देने वाली होती है कि हमारे देश के बड़े नेताओं को कैसे पीटा जाता है साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। यही लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ में एक घटना होती है जिसमें हमारे नेहरू जी, कौन नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी पर लाठी चार्ज होता है। गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू जी पर लखनऊ में लाठी चार्ज होता है। वहीं लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया जाता है और ऐसे लाठी मारी जाती है कि इनकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज करने पर। तो ये इस तरह
कितना निर्दय पूर्वक इस साइमन कमीशन के विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। अब हम साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन कब भारत आया? गठन हुआ था देखिए नवंबर 1927 में। तो भारत आता है साइमन कमीशन 30 जनवरी, लिख लीजिएगा 1928 को। 1928 को भारत आता है और इसका विरोध करने के लिए लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत नेहरू जी, लाहौर में लाला लाजपत राय आदि पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और ऐसे में हर जगह जहां ये जाता है कमीशन, जैसे लखनऊ में आता है तो लखनऊ में पतंग उड़ाई जाती है। पतंग में लिखा है, काले पतंग में हिंदी में लिखा है, वो सफेद रंग से लिखा है साइमन कमीशन बाहर जाओ, भारत छोड़ो, है ना, इस तरह का स्लोगन लिखा रहता था। तो इस तरह लखनऊ वालों ने विरोध किया था। खलीक उज जमा नाम के व्यक्ति इस साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ से संबंधित हैं। इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। जहां जहां साइमन कमीशन जाता था वहां पतंगबाजी होती थी, पतंग कट के जाती थी और स्लोगन दिख जाता था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट की मुख्य बात, रिपोर्ट की पहली बातें हैं, सिंध को अलग राज्य बनाया जाए। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हटाकर अलग प्रांत बनाया जाए। ठीक है, सिंध को अलग प्रांत बनाने की बात थी। वर्मा को मुक्त कर दिया जाए, वर्मा को स्वतंत्र देश बना दिया जाए, ये सिफारिश की गई थी। और एक और सिफारिश थी जो कि थी आपकी, जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था थी। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था थी, तो प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म किया जाए, डायरकी। ये 3 सिफारिश थी। तो ये साइमन कमीशन आपका बन जाता है और इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा।